अफ्रीकी देश सूडान में सेना और वहां के अर्धसैनिक बल के जवान आमने सामने हैं। सेना और अर्धसैनिक बल रैपिड सपोर्ट फोर्स यानी कि आरएसएफ के संघर्ष में 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 1200 से भी अधिक लोग जख्मी हुए हैं। हालांकि मंगलवार की शाम 6 बजे से सेना और अर्धसैनिक बल के जवानों के बीच 24 घंटे के लिए सीज फायर का ऐलान हुआ, लेकिन सीज फायर खत्म भी नहीं हुआ था और की हिंसा इसकी रिपोर्ट्स आने लगी। गृह युद्ध की स्थिति में सूडान में कुछ भारतीय फंसे हुए हैं, जिन्हें लेकर भारत में राजनीति शुरू हो चुकी है। आइए करते हैं सूडान के संघर्ष को डीकोड और समझते हैं कि इस अफ्रीकी देश में ताजा संघर्ष के क्या मतलब निकाले जा रहे हैं। आइए सबसे पहले समझ लेते हैं कि सूडान अफ्रीका में कहां पर स्थित है। सूडान कई दशकों से गृह युद्ध का दंश झेल चुका है। 2011 में दक्षिणी सूडान के अलग होने तक सूडान क्षेत्रफल के मायने से अफ्रीका का सबसे बड़ा देश था। अफ्रीका के उत्तर पूर्व में स्थित इस देश की सीमाएं 7 अलग अलग देशों से लगती हैं। इसके उत्तर में शक्तिशाली देश मिस्र है, जबकि पूर्व में इरिट्रिया और इथोपिया है। देश के अंतर्राष्ट्रीय कारोबार के लिहाज से काफी अहम लाल सागर इसके उत्तर पूर्व में स्थित है। दक्षिण में दक्षिण सूडान स्थित है, जबकि चाड और लीबिया इसके पश्चिम में मौजूद हैं। सूडान में नागरिक सरकार को सत्ता के हस्तांतरण के प्रयासों के बीच ही सेना और पैरामिलिट्री के जवानों के बीच शक्ति का संघर्ष छिड़ा हुआ है। सूडान के ताजा संघर्ष में आम लोगों की हत्याएं हो रही हैं। इसके साथ इस संघर्ष ने देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित करने की कोशिशों को भी एक तगड़ा झटका पहुंचाया है। राजधानी खार्तूम और देश के अन्य इलाकों में सेना आरएसएफ का संघर्ष फैल चुका है। सूडान में सिविलियन गवर्नमेंट को स्टैब्लिश करने के लिए 2021 से ही संघर्ष चल रहा है। मुख्य विवाद सेना और अर्धसैनिक बल आरएसएफ के विलय को लेकर है। अक्टूबर 2021 में नागरिकों और सेना की संयुक्त सरकार के तख्ता पलट के बाद से ही सेना और अर्धसैनिक बल आमने सामने हैं। असल में सूडान को वर्तमान में सॉवरेन काउंसिल के जरिए देश को सेना और आरएसएफ ही चला रहे हैं, लेकिन सरकार की असली कमान तो सेना के प्रमुख जनरल अब्देल फतेह अल बुरहान के हाथ में है। वो एक तरह से देश के राष्ट्रपति हैं। सॉवरेन काउंसिल के ही डिप्टी और आरएसएफ के प्रमुख मोहम्मद हमदान दगालो हैं और वो देश के दूसरे नंबर के नेता है। यानी कि असल लड़ाई किस पे चल रही है? सेना के प्रमुख जनरल अब्देल फतेह अल बुरहान और आरएसएफ के प्रमुख मोहम्मद हमदान दगालो के बीच। दोनों अपनी अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं और इसीलिए करीब 1 लाख की तादाद वाली रैपिड सपोर्ट फोर्स के सेना में विलय के बाद बनने वाली नई सेना का नेतृत्व कौन करेगा, इस पर सहमति नहीं बन पा रही है। आरएसएफ के जवानों को अपने लिए खतरा मानते हुए सेना ने पिछले हफ्ते इसकी तैनाती को बदलते हुए नई व्यवस्था शुरू की, लेकिन इसे लेकर आरएसएफ के जवानों में नाराजगी हो गई। कुछ उम्मीद थी कि बातचीत से समस्या का हल निकल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आइए ये समझने की कोशिश करते हैं कि पैरामिलिट्री का अस्तित्व सूडान में कैसे प्रबल हुआ और सेना की स्थिति सूडान में कैसी रही है। वहां लोकतंत्र स्थापित करने में शक्ति के ये दोनों केंद्र किस तरह से समस्याएं पैदा करते आ रहे हैं। आइए ग्राफिक्स की मदद से दिखाते हैं सूडान में शक्ति का संघर्ष और क्या है आरएसएफ की भूमिका। आरएसएफ का असल में गठन हुआ था 2013 में। इसकी उत्पत्ति कुख्यात जंजावीद विद्रोही संगठन के रूप में हुई। सेना से अलग इस मजबूत सुरक्षा बल का होना सूडान की अस्थिरता की वजह रही है। आरएसएफ ने दारफुर में विद्रोहियों के खिलाफ क्रूरता से लड़ाई लड़ी थी और उस दौरान इन पर बड़े पैमाने पर निर्जातीय हिंसा करने का आरोप लगा था। आरएसएफ प्रमुख जनरल दगालो ने अब तक एक शक्तिशाली सुरक्षा संगठन तैयार कर लिया है। इस संगठन ने यमन और लीबिया के संघर्षों में भी दखल दिया है। सूडान में सोने की कई खान नियंत्रित करने के साथ ही जनरल दगालो ने एक बड़ा आर्थिक साम्राज्य बना लिया है। आरएसएफ पर मानवाधिकारों के हनन का आरोप लगता रहा है। इस बल पर जून 2019 में 120 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को मारने का आरोप भी लगा था। और आइए एक दूसरे ग्राफिक्स की मदद से हम ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि सूडान में सेना की स्थिति क्या है, उसकी क्या भूमिका नजर आती है। तो लगभग 3 दशक तक राष्ट्रपति रहे उमर अल बशीर को हटाने के लिए 2019 में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए और इन प्रदर्शनों को देखते हुए सेना ने तख्ता पलट कर दिया। उसके बाद लोकतंत्र बहाली के लिए नागरिकों ने अपना अभियान जारी रखा। इस मकसद के लिए सेना और नागरिकों की एक संयुक्त सरकार की स्थापना भी की गई, लेकिन अक्टूबर 2021 में एक और तख्ता पलट के बाद इसे खत्म कर दिया गया।
हमने आपको ये समझाने की कोशिश की है कि सूडान में आरएसएफ की क्या भूमिका है, सेना की क्या भूमिका, और इस बीच नागरिक सरकार की जो कोशिशें हैं उसे ताज़ा संघर्ष ने किस तरह से नुकसान पहुंचाया है।